बहुत रोने लगी, बोली मम्मी मत जाओ हमको छोड़ के, हम किसके पास रहेंगे। तो बहुत मैंने रोना आया, फिर भी सोचे कि उसी के लिए कर रहे हैं, पत्थर बांध कर कलेजे पे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिसका बच्चा है वही समझ सकता है। उतनी छोटी सी बच्ची कि जो अच्छे से बोल भी नहीं पाती है, हम लोग जितना दूर सकेंगे करेंगे। बोल दिया है ना कि कफन बांध के आए हैं। अगर मर जाते हैं तो बच्चा का भविष्य खराब, अगर जीत जाते हैं तो उसका उज्जवल हो जाएगा भविष्य। आपके हस्बैंड अगर बच्ची का वास्ता देते हैं कि बच्ची है उसके लिए चाहिए, तब आप क्या करेंगे? फिर भी रुकेंगे, क्योंकि उसके लिए आए हैं हम, बच्ची के लिए आए हैं। फिर भी रुकेंगे। हाँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एसएससी और जो जीडी 2018 के मेडिकल फिट स्टूडेंट कैंडिडेट जो यहाँ बैठे थे, उनमें से हमारे साथ एक हैं। क्या नाम है आपका? MST हसीना खातून। कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई हैं। आप 11 महीने से दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की नींद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगा 11 महीने आपके प्रदर्शन के लिए काफ़ी थे, या ये प्रदर्शन अब उग्र होने वाला है? हम लोग तो 11 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों को ये मेमोरेंडम जमा देना है, हर जगह दिए हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी नहीं आता हम लोग का रिप्लाई देने। बोलता है कि 1 हफ्ता या 7 दिन 15 दिन का टाइम लेते हैं, घूम के कोई नहीं आता है। जो विरोधी पार्टी है ना, वही पूछ लेता है या कुछ बोलता है कि हाँ हम लोग करेंगे, वो भी आते हैं तो उसके बाद 1 बार 2 बार आते हैं, फिर उसके बाद नहीं आते। आप वेस्ट बंगाल से आई हैं, परिवार को पता है कि आप यहाँ पर हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर बैठी हैं? सिर्फ मेरा हस्बैंड को पता है, गांव में किसी को भी पता नहीं है। हस्बैंड को पता है आपके? हाँ। क्या कहते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड को तो पहले बोल रहा था कि नहीं जाना होगा, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है 3 साल की। 3 साल की बेटी है आपकी? हाँ हाँ, बेटी है। तो बोला कि तुमको नहीं जाना, नहीं जाने देंगे। तो हम बोले कि नहीं, हम तो तीनों चरणों पास कर चुके हैं, सब में फिट है, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। 1,09,000 कैंडिडेट फिट थे, उससे आधा को लिया गया, आधा को बाद दिया है। तो उसके बाद हम बोले कि हम तो सब कुछ पास कर चुके हैं, हमको जाना है। इसके लिए मेरा हस्बैंड से झगड़ा भी हो गया था। फिर हम उसको बुझाए, उसको समझाए कि एक बार हमको जाना चाहिए। तो ये तो हम लोग का 11 महीने से चल रहा है। तो फिर बीच में नहीं आए थे हम, जो 27 को ये हम लोग का जो ये मिला था ना परमिशन 16-17 दिन का, उसमें आए थे। तो ये आए तो मेरी बेटी बोलने लगी, उसको कोई बोल दिया, हम तो नहीं बोले थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उसको कोई बोल दिया क्या ये तुम्हारी मम्मी तो दिल्ली जा रही है। बहुत रोने लगी, बोली मम्मी मत जाओ हमको छोड़ के, हम किसके पास रहेंगे। तो बहुत मैंने रोना आया, फिर भी सोचे कि उसी के लिए कर रहे हैं। तो बेटी अभी हस्बैंड के पास है, बेटी याद करती है? नहीं, हस्बैंड के पास तो नहीं है, मेरी मम्मी के घर रख के आए हैं, क्योंकि वहाँ पर लेने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरा हस्बैंड है। तो वो तो कुछ काम करता है ना। तो अभी कितने दिन से आप हैं यहाँ पे? हम तो कल आए हैं। हम लोग को जो 27 तारीख को जो 17 दिन का परमिशन मिला था ना, तो वहाँ SSC ऑफिस से एक लेटर आया था कि तुम लोग अभी चले जाओ, हम लोग तो 15 दिन का बाद इसका जवाब दे देंगे। लेकिन SSC ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया, गृह मंत्रालय से। तो फिर हम लोग कल आए हैं। तो 8 और 9 को जो भैया भीम आर्मी जो चीफ है, वो हम लोग का भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोला कि तुम लोग अपना कैंडिडेट संख्या बढ़ाओ और संसद का घेराव करेंगे। इसमें कुछ नहीं हो सकता है, कम से कम भी तुम लोग को 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम लोग जितनी लड़की हैं, लड़की को तो छोड़ा नहीं जाता है घर से। बच्ची को आप छोड़ के आई हैं? हाँ, याद आती है? आप तबीयत भी ठीक नहीं है, वो नहीं। हम आए हैं ना, जब उससे बात करते हैं ना, तो हमारा हस्बैंड के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं बेटी के साथ, तो उसको लगता है कि मेरी मम्मी पापा के पास है, और झूठ बोल कर आए कि तुम्हारे लिए कुछ खेलना लाने जा रहे हैं, गए खिलौने लेने। हाँ हाँ, वो मेरी मम्मी के घर है ना, तो हम उसको रखने गए थे ना, जिस दिन यहाँ आ रहे थे उससे 1 दिन पहले रखने गए थे। तो कुछ वहाँ से सामान मम्मी के घर से लाए थे और बोल दिए कि बेटा हम जा रहे हैं तुम्हारे पापा के पास, ये देकर फिर हम रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन उसको पता नहीं है कि दिल्ली आए। जब भी बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस। रोती है वो आपको देखकर? जब आप वीडियो में दिखाई देती हैं रोती है? उसको पता ही नहीं है कि हम दिल्ली आए हैं। ऐसे तो बहुत रोती है। और मेरी
मम्मी है ना, बोलती है बहुत परेशान भी करती है। जब रात में मैंने याद आता है तो बहुत रोती है। और दिन को तो ये सब मैंने छोटे छोटे बच्चे सबके साथ उसको खेलने को देता है कि ताकि मम्मी का याद नहीं आए। और रात में आपको याद? हाँ, बहुत याद करती है। और हम भी मैंने किस परिस्थिति से है तो हम ही जानते हैं, पत्थर बांध कर कलेजे पे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिसका बच्चा है वही समझ सकता है। उतनी छोटी सी बच्ची कि जो अच्छे से बोल भी नहीं पाती है, कुछ खा नहीं सकती है, उसको हर चीज़ खिलाना पड़ता है बोल बोल कर। और उसको मैंने लगता है बेटी को इस तरह छोड़ के आकर दिल्ली में कुछ हम मेरा तो वो तो हम तो कफन बांध कर आए हैं। बेटी के लिए डर लगता है? हाँ, बेटी का अगर कुछ हो जाएगा तो उसका भविष्य खराब है। डर लगता है बेटी के लिए ना। तो अभी आप यहाँ हैं, 21 तारीख को आपका एक प्रदर्शन बोला गया है, आप आएंगी उसमें? हाँ, यहीं पे रहेंगे, यही क्योंकि घर जाने से आने नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप घर जाएंगी तो अब आप आ नहीं पाएंगी? तो जब तक आप यहीं रहेंगी तो बच्ची आपकी मम्मी के पास ही रहेंगी? और हस्बैंड आपके? हस्बैंड तो अभी सपोर्ट में है कि देख लो एक बार, लास्ट बार क्या होता है। पहले तो आना नहीं देना चाह रहे थे, फिर उसको मनाए, झगड़ा भी हुआ, तो अभी बोल रहा है कि ठीक है। तो अभी ये तो पता नहीं है कि ये किसका डेट हुआ है, क्या बोलेगा पता नहीं, लेकिन हम यहीं रहेंगे। आप यहीं रहेंगी? हाँ। कहाँ पे अभी इस वक्त आप रह रही हैं? कल तो गुरुद्वारे में थे, तो आज बोला सुबह कि तुम लोग SSC-GD कैंडिडेट हो 2018 के, निकल जाओ यहाँ से। आपको निकाल दिया वहाँ से? अभी तो निकाला नहीं है, सामान तो वही है। बोला है क्या, आज रहने को नहीं मिलेगा, तुम लोग अपना व्यवस्था खुद ही कर लो। तो अब आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं। नहीं पता? नहीं। बच्ची इतने 1000 किलोमीटर दूर है, आप दिल्ली में हैं और अभी आपके रहने का पता नहीं है, कैसे फिर करेंगी? पता नहीं क्या होगा। वो वहाँ भैया लोग बोल रहे, भैया लोग ही हम लोग का रहने का जो ये गुरुद्वारा में वही लोग व्यवस्था किए थे, और अभी तक तो भैया लोग बात कर रहे हैं। 21 तारीख बहुत दूर है, अभी देखा जाए तो 8 तारीख बहुत दूर है, 3 दिन आने में लगता है, तो 3 दिन जाने में भी लगेगा, तो हमको तो और घर से आने नहीं मिलेगा। अब तो नहीं जैसे मिलेगा, तैसे अगर आप करके नहीं। बच्ची हाँ भी अलग है आपसे? हाँ, और जाने से तो और आने नहीं मिलेगा हमको। क्या लगता है अगर अब 21 तारीख को फैसला आपके पक्ष में नहीं आता, आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, इसके बाद क्या होगा? जैसे आपने कहा कि आप बच्ची के लिए सब कर रही हैं, फिर क्या? आर्मी जो है ना, वो भैया वो टीम जो सपोर्ट कर रहा है, तो 100% लग रहा है कि हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन अगर 1% नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि बच्ची के लिए। हम लोग जितना दूर सकेंगे करेंगे। बोल दिया है ना कि कफन बांध के आए हैं। अगर मर जाते हैं तो बच्चा का भविष्य खराब, अगर जीत जाते हैं तो उसका उज्जवल हो जाएगा भविष्य। जो कर रहे हैं बच्ची के लिए कर रही हैं। अपना बारे में भूल गए हैं, क्योंकि ये सरकार सबको निकम्मा और बेरोजगार बना के छोड़ दिया है। बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पकौड़ा तलने बोलता है, तो अगर पकौड़ा तले तो खरीदेगा कौन? सभी कोई पकौड़ा तले तो खरीदेगा कौन? अभी यहाँ से आज सड़कों पे है, कितना तकलीफ, ठंड का मौसम है, सबका तबीयत ऐसे तो हम लोग का 3 दिन लगा आने में, तबीयत भी अंदर से ठीक नहीं है, पूरा गला बैठा हुआ है, और खाने का भी यहाँ तो उतना पैसा कौड़ी नहीं है कि हम लोग कुछ अच्छा कुछ खरीद के खा सकते हैं। गुरुद्वारा में जो मिलता है वही खाते हैं। अभी आपको लगता है कि आज जो प्रदर्शन हुआ, जो अब ये जो प्रदर्शन हुआ, इससे उम्मीद जगी है आपको? हाँ, 100% उम्मीद जगी है। हाँ, इसीलिए 21 तारीख तक रुकेंगे। 21 तारीख तक? हाँ। पता नहीं मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा, लेकिन हम तो ठान के आए हैं, हम रुकेंगे ही रुकेंगे, झगड़ा हो या कुछ हो। लेकिन अगर आपके हस्बैंड अगर बच्ची का वास्ता देते हैं कि बच्ची है उसके लिए चाहिए, तब आप क्या करेंगे? फिर भी रुकेंगे, क्योंकि उसके लिए आए हैं, हम बच्ची के लिए आए हैं। फिर भी रुकेंगे? हाँ। और सरकार से ये दरख्वास्त है कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे। हाँ, और यहाँ जो जितना हम लोग कैंडिडेट है, तो कोई तो बड़ा घर से नहीं है, सब किसान के ही बच्चे हैं, सब गरीब है,
तो हम सरकार से यही करेंगे कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दें, सबको नहीं तो जो प्रदर्शन ये यहाँ पे धरना दे रहा है कम से कम उसको दिया जाए। तो देखा आपने जो प्रदर्शन में जो वेस्ट बंगाल से जो कैंडिडेट हैं वो अपनी 3 साल की मासूम को छोड़कर आई हैं, अपने घर पर छोड़ के आई हैं, अपने हस्बैंड से ये लड़कर आई हैं कि वो नियुक्ति पत्र लेकर रहेंगी। इनका कहना ये है कि अगर सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती तो इनका भविष्य तो खराब हो ही रहा है, साथ में इनकी बच्ची का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि आप सोचिए, जो हमारे देश की जनता जो देख रही है वो सोचिए कि किस तरह से जो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम से जो कैंडिडेट यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, 11 महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ एक बार सोचिए। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।